एजेंडा आज का आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं बात करने जा रही हूं उस प्रदूषण की जिसने दिल्ली की हवा को जहरीला कर दिया है। और एक एक सांस जो दिल्ली और एनसीआर के लोग ले रहे हैं, वो दरअसल अपने अंदर हर सांस के साथ जिंदगी नहीं बल्कि मौत का धुआं भर रहे हैं। और ऐसे में इसी प्रदूषण से लड़ने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए। दिल्ली में लागू उन नियमों की तारीख आज, उस सख्ती की जिसके सहारे प्रदूषण से मुक्ति पाने की कोशिश की जा रही है, उसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है। आज से दिल्ली सरकार के वो 4 नए नियम लागू हो गए जो बेलगाम प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए बनाए गए। आज से लागू हुए नए नियमों के मुताबिक दूसरे राज्यों के BS6 से नीचे के वाहनों को दिल्ली में एंट्री बंद। बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट के पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। निर्माण सामग्री लाने वाले वाहनों को दिल्ली में रोक दिया जाएगा, एंट्री नहीं। सड़क पर गाड़ियों की संख्या कम करने के लिए सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम का पालन करना होगा, इसको अनिवार्य किया गया। अब देखना यह है कि ये नियम जो बना दिए गए हैं और आज 18 दिसंबर आज से ये नियम लागू हो चुके हैं, इस सख्ती से क्या प्रदूषण से मुक्ति मिल पाएगी? क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है। सरकार किसी की भी हो, लेकिन AQI किसी सरकार के आने जाने से कम नहीं होता। जब जब प्रदूषण खतरनाक स्तर को पार करता है, सबसे पहला एक्शन गाड़ियों को लेकर। जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो ऑड इवन का नियम आ जाता था। अब रेखा गुप्ता सरकार के फैसले से गाड़ियों पर ग्रहण लग गया है। लेकिन दिल्ली के प्रदूषण के लिए गाड़ियां कितनी जिम्मेदार हैं, ये जानना भी तो जरूरी हो जाता है ना। ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि आखिरकार दिल्ली में प्रदूषण में क्या वजह कितनी बड़ी है। लेकिन उससे पहले जरा ये देख लीजिए कि आखिर कागजों पर जो नए नियम बना दिए गए हैं, हकीकत में उनका क्या हाल है, उनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दूसरे राज्यों के BS6 के अलावा और किसी वाहन को दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट के पेट्रोल डीजल दिल्ली में नहीं मिलेगा। सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य है। निर्माण सामग्री लाने वाले वाहनों को दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। ये हैं 4 बड़े नियम। दूसरे राज्यों के BS6 से नीचे के वाहनों को एंट्री नहीं। इसके अलावा 126 चेक पॉइंट, 580 पुलिसकर्मी, 37 प्रखर वैन तैनात की गई है इसी नियम को लागू कराने के लिए। बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट के पेट्रोल डीजल नहीं। पेट्रोल पंप और बॉर्डर पर परिवहन विभाग की टीमें तैनात की गई हैं। तो देखिए किस तरीके से नियम बनाया गया है और नियम को लागू किया जाए उसके लिए प्रावधान रखा गया है। लेकिन आखिरकार ये कितना कारगर हो रहा है, ये तो जमीन पर उतरकर रियलिटी चेक के बाद ही समझ में आ पाएगा कि ग्राउंड की असली तस्वीर क्या है। और इसी को बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जो मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले प्रदूषण पर काबू पाने के लिए आज से दिल्ली में जो नए नियम लागू हुए हैं, जिसके तहत पेट्रोल पंप पर बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट के डीजल या पेट्रोल नहीं मिलेगा, इस नियम का पालन सभी पेट्रोल पंप्स पर करना है। लेकिन कुछ पेट्रोल पंप नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता बलराम पांडे ने दिल्ली गेट के पास एक पेट्रोल पंप पर रियलिटी चेक किया। ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए आप। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए 4 बड़े नियम आज से लागू किए हैं, जिसमें से एक नियम यह भी है कि बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के किसी को भी फ्यूल नहीं दिया जाएगा। और इस वक्त हम दिल्ली गेट पेट्रोल पंप के पास मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेट्रोल डीजल दिया तो जा रहा है, लेकिन उनका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट चेक नहीं किया जा रहा है। यानी नो PUC नो फ्यूल जो ऑर्डर है उसका खुला उल्लंघन होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग यहाँ पर फ्यूल डलाने आए हुए हैं, क्या आपने इनका जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है वो चेक किया? नहीं जी, नहीं किया। क्यों नहीं चेक किया? ये हमारा काम नहीं है सर, ये डिपार्टमेंट का काम है। ये तो DPCC का ऑर्डर है कि आप लोग पहले PUC चेक करें उसके बाद फ्यूल दें। किसी कस्टमर को बार बार परेशान थोड़ी नहीं कर सकता सर। हमारी कंपनी कहती है कस्टमर को परेशान ना करो, उनसे लड़ाई झगड़ा मत करो, उनसे प्यार से बात करो। जो भी है ये हमारा काम नहीं है, डिपार्टमेंट का काम है। डिपार्टमेंट ही इस चीज़ को चेक कर सकती है, हम नहीं चेक कर सकते। हम किसी से लड़ाई झगड़ा मोल नहीं ले सकते।
यानी आपके पास जो भी गाड़ी आएगी उसे आप फ्यूल देंगे? हाँ जी, वो तो डिपार्टमेंट का काम है ना, ऑनलाइन पोल्यूशन जब चेक करने का मैसेज भेज सकते हैं, वो तो ऑनलाइन चलान ही भेजें। यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डीपीसीसी का ऑर्डर है वो यहाँ पर चस्पा है कि नो पीयूसी नो फ्यूल, लेकिन यहाँ पर किसी का भी जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट है वो चेक नहीं किया जा रहा है। जो भी वाहन आ रहे हैं उन्हें फ्यूल दिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि हमने जो यहाँ के कर्मचारी हैं उनसे बात करने की कोशिश की तो उनका कहना है कि हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हमारे पास जो भी गाड़ी आएगी हम उसे फ्यूल देंगे। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि सरकार का जो ऑर्डर है यानी डीपीसीसी का जो ऑर्डर है उसका यहाँ पर पालन नहीं किया जा रहा है। अब देखिए, गाड़ियों की एंट्री पर सख्ती नहीं तो प्रदूषण से कैसे मुक्ति मिलेगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। पेट्रोल पंप पर पीयूसी नियम बनाने का क्या फायदा अगर वो लागू ही नहीं हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। आपने नियम बना दिए लेकिन वो नियम लागू तो हो नहीं रहे, फिर ऐसे नियम बनाने का फायदा क्या है? मतलब सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार क्या खानापूर्ति कर रही है? नियम सरकार ने बना दिया, नियम का पालन कौन कराएगा? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आपने सुना ना अभी पेट्रोल पंप पर वो जो कर्मचारी था वो बड़ी सटीक बात कर रहा था। वो ये कह रहा था कि ये हमारा काम नहीं है। जाहिर सी बात है जो डीपीसीसी है उसको यहाँ पर एक्शन में आना चाहिए। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी क्या कर रही है? अगर सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि बिना पीयूसी मतलब पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, ये सर्टिफिकेट होता है, तो अगर किसी वाहन के पास ये पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर इसकी जांच अगर पेट्रोल पंप के कर्मचारी करेंगे तो जाहिर सी बात है ग्राहक उनसे बदतमीजी कर सकते हैं, वहां पर लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इसीलिए डीपीसीसी क्या कर रहा है? क्यों वहां पर पहले से कर्मचारियों की तैनाती नहीं की गई पेट्रोल पंप पर, ताकि यह पता किया जा सके कि आखिरकार पोल्यूशन सर्टिफिकेट है या नहीं है। इस तरीके की कई खामियां हैं जो कम से कम आज पहले दिन जब ये चारों नियम दिल्ली में लागू होने हैं प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए, ये सख्ती वाले नियम लागू ही नहीं होंगे तो फिर प्रदूषण से मुक्ति कैसे मिलेगी?